नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2025 के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये जानना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल से राजस्थान उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हम आपके लिए रोजाना ऐसे महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो आपको आ जाना है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के बायो में दे रखा है। वहां से आपको जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आपको एसओसो आईडी टाइप करनी है, यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करके लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपने लॉगिन बटन पर आपने क्लिक कर दिया तो एसओसो का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो गया है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको प्रोफाइल आपको चेक कर लेनी है कि आपके प्रोफाइल में जन आधार कार्ड अपडेट है या नहीं है। तो ये आपको प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस यहाँ पर आपको एसओसो आईडी आपको दिखाई दे रही है, तो इसका आगे एडिट का ऑप्शन आता है। इस अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर नाम या एक बार आपको चेक कर लेना है, जन्म तारीख यहाँ से आपको चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं भरे हुए तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ से भरना है। यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लगाना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी वेरीफाई करके आपको पहले अपडेट मोबाइल नंबर आपने अपडेट कर लेना है। अगर आपके मोबाइल अपडेट है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और टेलीफोन नंबर आपको भरने की जरूरत नहीं है। अब आपको नीचे की साइड में जाना है। आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड यहाँ से आपको चेक कर लेना है, अपडेट है या नहीं है। तो यहाँ से इस प्रोफाइल में आप देख सकते हैं ये अपडेट नहीं है। जिसके है तो उसको कुछ नहीं करना है, सीधा अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिनके नहीं है तो यहाँ से आपको जन आधार कार्ड में जाना है और इस पेंसिल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड नंबर लिखना है और फेस मेंबर ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। जैसे आपने फेस मेंबर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के यहाँ पर मेंबर के नाम सेलेक्ट होगा। आपको किसका फॉर्म भरना है उस पर आपको टिक लगाना है और सेंड ओटीपी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करोगे, मैसेज गया तो इस प्रमाणित ऑप्शन पर टिक लगाना है और ओटीपी भेजे ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। जैसे आपने अगला स्टेप पता जन आधार ओटीपी का, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गए हैं ओटीपी लगाकर ओटीपी माइने ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आपने ओटीपी लगा दिया तो आपके वेरीफाई हो गए हैं। आपको नीचे अपडेट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी एसओसो प्रोफाइल हैज बीन अपडेट एंड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। आपको ओके बटन पर आपको टिक लगा देना है। जैसे आपने ओके बटन पर टिक लगा दिया, अब आपको एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्कॉलरशिप। जैसे आप सर्च करोगे तो इस साइड में आपको दिखाई देगा स्कॉलरशिप सीई। इस ऐप को ही आपको ओपन करना है। इस ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं आवश्यक सूचना आपको पढ़ लेनी है और नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। और यहाँ से आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, तो स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर आपको टिक लगाना है। जैसे आप ओके बटन पर टिक लगा दिया तो आगे सेलेक्ट मेंबर का ऑप्शन आएगा। आपका किसका फॉर्म भर रहे हैं उस मेंबर को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते ही वापस आपको जन आधार केवाईसी का ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन पर यहाँ पर टिक लगाना है डिक्लेरेशन ऑप्शन पर और ओटीपी वापस ओटीपी भेजना है। ओटीपी भेजे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गए वो ओटीपी यहाँ पर टाइप करना है और ओटीपी माइने ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। और जैसे ही आपने ओटीपी लगा दिया तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ से ओपन हो गई। यहाँ पर आपका नाम शो होगा। यहाँ पर आपकी जन्म तारीख जो जन आधार में पहले से फैच है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। माताजी का नाम, पिताजी का नाम और घर के प्रमुख का नाम, यहाँ पर आपको वापस अपने पिताजी का नाम लिखना है और जेंडर ऑटोमेटिक भरा आएगा और कैटेगरी कास्ट कैटेगरी भी यहाँ से ऑटोमेटिक भरी हुई आएगी। यहाँ पर आपको फोटो जो आपकी जन आधार में है वो यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ से आपको धर्म सेलेक्ट करना, आपका कौन सा धर्म है और आर्थिक सम्मत जो आपके जन आधार में है, बीपीएल है, एपीएल है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप अल्पसंख्यक है तो ये भी डिटेल ऑटोमेटिक भरी आएगी। क्या आप विशेष योगदान विकलांग है तो आपके जन आधार में जो भी डाटा है यस नो ऑटोमेटिक फिल होकर आएंगे। वैवाहिक स्थिति भी फिल होकर आएगी। यहाँ पर आपको पारिवारिक वार्षिक आय जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है वो आय प्रमाण पत्र की यहाँ पर आपको इनकम लिखनी है, कितनी आपकी इनकम है परिवार की। और नीचे मोबाइल नंबर भरे हुए आएंगे, नहीं है तो आप वापस यहाँ से लिख सकते हैं। स्टूडेंट की यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है और यहाँ पर स्थायी पता आपका जन आधार में पहले से ही डाटा फेच है तो पहले ही रूरल में थे या आप अर्बन में थे वो लिखना है। यहाँ पर आपको गांव का नाम लिख देना है, वापस यहाँ पर गांव का नाम लिखना है और यहाँ पर लैंडमार्क पहले से भरा आएगा। एरिया यहाँ से आपकी तहसील ब्लॉक कौन सा है वो सिलेक्ट करना है और जिला यहाँ से आपको पहले से भरा हुआ आएगा।
और पंचायत समिति आपकी पहले से भरी हुई आएगी। और यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी ग्राम पंचायत से हैं। यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत कौन सी, वो ग्राम पंचायत यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो आपकी ग्राम पंचायत है। यहाँ से आपको विलेज सेलेक्ट करना, आप कौन से विलेज से हैं। और यहाँ से आपको तहसील सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी तहसील से हैं। पिन कोड पहले से भरे आएंगे। क्या वर्तमान स्थायी पता अलग है तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका एड्रेस अलग है, नहीं है तो सेम ही एड्रेस है तो नो ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर आपको एमपी निर्वाचन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। आपका सांसद क्षेत्र कौन सा है तो हमारा डीडवाना कुचामन है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। एमएलए निर्वाचन क्षेत्र, आप विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बैंक का विवरण, जन आधार कार्ड में जो बैंक का जो विवरण जो आपने पहले से भर रखा है वो डिटेल यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएंगी। आपको सिर्फ शाखा का नाम लिखना है, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक भेज है। और नीचे की साइड में आपको जाना है और यहाँ पर मूल निवास जारी करने का जिला सेलेक्ट करना। आपका मूल निवास जारी करने का जिला कौन सा है, जैसे डीडवाना कुचामन है हमारा। मूल निवास जारी करने वाले तहसील कौन सी है तो हमारी तहसील मकराना। यहाँ से आपका भी एरिया के हिसाब से यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और डिक्लेरेशन ऑप्शन पे टिक लगाना है और सबमिट ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। और जैसे आपने सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आगे इन्फॉर्मेशन योर प्रोफाइल हैज बीन करेक्ट एंड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। आपको यहाँ से क्लोज बटन पर आपको टिक लगा देना है। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बन गई है तो अब आपको आवेदन करना है तो इस साइड में आपको जाना है और इस नीचे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाते ही वापस आपको मोबाइल पर ओटीपी आएंगे तो इस डिक्लेरेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओटीपी भेजे ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। और जैसे आपने ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर जितनी भी स्कीम आ रखी है वो यहाँ से खुल जाएगी। तो अभी एक स्कीम आ रही है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का, तो इस एक्शन ऑप्शन के नीचे डिक्लेरेशन ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। टिक लगाते ही आपको यहाँ से डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं कौन फार्म भर सकता है, क्या क्या रहने वाला है। तो आपको नेक्स्ट बटन पर आपको टिक लगाना है। अब जैसे आपने क्लिक कर दिया तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्र योजना का यहाँ से फॉर्म खुलेगा। अगर आपने फर्स्ट बार आपने फॉर्म भर रहे हैं 12 करने के बाद में तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पिछले साल 12th पास, पिछले साल आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास कर रखी है तो इस ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। और यहाँ से आपको पिछले साल आपने छात्रवृत्ति ली है तो यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है और उस बैंक पासबुक यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। अगर आपने 12वीं इस साल ही पास की है, अब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फ्रेश ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। अब आपको नीचे की साइड में देखना है शैक्षणिक सत्र पहले से ही यहाँ पर आएगा, विश्वविद्यालय यहाँ पर पहले से लिखी आएगी, स्टेट यहाँ से आपको पहले से भरा आएगा। आपको यहाँ से विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना है। आप कौन से विश्वविद्यालय से आप बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम एमडीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यहाँ से महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली। और संस्था का नाम, या आप कौन सी कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से हमारी कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। और आगे आपको कोर्स, क्लास कोर्स यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आर्ट्स में है, कॉमर्स में या साइंस में, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अभी वर्ष आपको चयन करना है, कौन से ईयर वर्ष के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एडमिशन के बारे में आपको भरनी है। आपने एडमिशन कब लिया, एडमिशन डेट आपकी रसीद के अंदर, पेमेंट के अंदर जो रसीद है उस पर लिखी आएगी। यहाँ से आपको कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको महीना सेलेक्ट करना है, कौन से महीने में आपने भरी है, यहाँ से आपको तारीख सेलेक्ट करनी है। क्या आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के छात्र हैं तो यस ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। और अंतिम परीक्षा का ये यहाँ पर भरी हुई आएगी, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर लिखा आएगा। यहाँ पर आपको 12th क्लास के रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना है। यहाँ पर आपको अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है और सेकेंड ईयर में तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, मतलब लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। क्या आपने चालू वर्ष में कोई छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है तो यस ऑप्शन पर टिक लगाना है। और यहाँ पर आपको योजना का नाम लिखना है, अमाउंट लिखकर वो जो आपने छात्रवृत्ति दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपने नहीं उठाया तो आपको नई ऑप्शन पर क्लिक करना है, नो ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको शौचालित प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। शौचालित प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, जाति, निवासी गांव का नाम, तहसील का नाम और जिला का नाम। और यहाँ पर वापस आपका नाम, कॉलेज का नाम, कक्षा का नाम यहाँ पर आपको भरना है। ये कि मैंने योजना का यहाँ पर नाम लिखना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2025, और यहाँ पर आपका साइन करना है। वापस आपको नीचे की साइड में आपको साइन करना है और साइन करके यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको शुल्क विवरण के बारे में बताना, जो एडमिशन रसीद है उसमें आपको लिखा आएगा एडमिशन फीस क्या है और नामांकन क्या है। तो यहाँ पर एडमिशन फीस है तो वो यहाँ पर लिख देनी है और नामांकन शुल्क कितना है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। बाकी नहीं है तो सारे ऊपर आपको 0 लिखकर, जैसे ही आपने फिल कर दी तो यहाँ पर टोटल रसीद, कुल राशि यहाँ पर लिखी है वो रसीद यहाँ पर आपको लिख देनी है।
अब जो आपकी फीस की जो रसीद है वो यहाँ पर अपलोड करनी है, और मैं और डिक्लेरेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है। तो इन्फॉर्मेशन जैसे आपने सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुल, आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो गया। अब आपको प्रिंट निकालना, क्लोज ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है, और जैसे ही आप क्लोज करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपने छात्रवृत्ति का आवेदन कब किया वो तारीख लिखी आएगी, और इस साइड में आपको एक्शन बटन आएगा और प्रीव्यू ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। प्रीव्यू पर टिक लगाते हैं ये आपको फॉर्म एक बार चेक कर लेना है। प्रिंट निकालना है तो आपको प्रिंट ऑप्शन पर आपको टिक लगाकर आपको प्रिंट निकाल लेना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बताया था मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म कैसे भरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय